हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 8 के ए को। इससे पहले हमने प्रश्नमाला 7 का सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नमाला 8 के ए का पहला नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि दिए गए पदों का सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले पहले नंबर और दूसरे नंबर का प्रश्न हम अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं, उसके बाद आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 8 का एक का प्रश्नों को लिख लिया है। तो देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से इसका सार्व गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 27x है तो लिख लेंगे इस प्रकार से 27x। यहाँ पर 15 है तो लिख लेंगे 15। तो बताइए 27 जो है फ्रेंड्स ये किस किस पहाड़ से लगेगा। 1 से 27 लग जाएगा, 3 से लगेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6, 7, 8 से नहीं, 9 से लग जाएगा, 9 तिया के 27। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब और देख लेंगे किसी और पहाड़ से अगर 27 लगता हो तो। अब फ्रेंड्स ये सीधा का सीधा 27 से लगेगा, तो 27 यहाँ पर देख लीजिए। अब 1 से है तो 1 से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कॉमन हम लेंगे। देखिए किस प्रकार से 15 किस किस पहाड़ से कटेगा। 1 से, 3 से, 5 से और स्वयं 15 से। तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे एक, तो एक को छोड़ देंगे, क्योंकि देख लीजिए अगर एक को भी कॉमन ले लीजिए। चलिए एक आपको बताते हैं, 1 और 3 दो को कॉमन है। ये सार्व गुणनखंड है, तो 1 गुना 3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए डायरेक्ट 1 को छोड़ करके 3 ले लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सार्व गुणनखंड बराबर 3। क्लियर है। इसी प्रकार से हम इधर हल कर लेते हैं बी नंबर प्रश्न को। देखेंगे यहाँ पर 35a² बी है, 35a² बी को आप लिखेंगे, 28ab² को लिखेंगे। देखिए 35 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को छोड़ देगा 20 बार, क्योंकि 1 अगर ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 नहीं, 5 से कटेगा, 5 से तो 35, 5 और 7 से स्वयं 35 से। a² बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, या तो a² रहने दीजिए, नहीं तो यही a गुना बी, इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए जिससे यहाँ पर 1 से था तो यहाँ पर 1 से लिख भी लेते हैं। तो देखिए x तो कॉमन था नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 28 को क्या 1 से कटेगा, 1 को छोड़ देंगे, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, फिर 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा और फिर स्वयं 28 से कटेगा। उसके बाद में ab² है तो गुना a, b² यानी कि b गुना में b। इस प्रकार से हम लिख लिए हैं। क्लियर यहाँ तक। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। अब यहाँ पर से जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, ये वाला फ्रेंड 7 7 कॉमन है, तो इस 7 को बाहर निकालेंगे। फिर 7 के बाद देखेंगे यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, तो एक ए को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो ये बी को बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ चुका है, 7ab। क्लियर है, बी नंबर हल हो गया है। अब आ जाते हैं सी नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा सी नंबर प्रश्न, ये रहा डी नंबर। यहाँ पर 42 है भी, लिख देंगे 42 है भी, फिर 56a² लिख देंगे 56a²। तब 42 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से भी 42 कट जाता है, फिर 7 6 42 तो 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, फिर 42 14 से भी कटेगा, 14 तिया के 42 हो जाता है, 21 दूनी 42 हो जाएगा, और लास्ट में 42 खुद से कटेगा। ए या बी है तो देखिए यहाँ पर गुना का साइन दे देते हैं, बल्कि यहाँ पर कोमा दे रहे थे तो ए से कटेगा और बी से कटेगा। उसी प्रकार से 56 है तो 2 से कटेगा 56 और 3 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर 8 सत्ते के 56 होता है तो 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये फ्रेंड्स 4 से भी कटता है 56, 14 से 56 होता है, 14 से कटेगा। क्लियर यहाँ पर। फिर 28 दूनी के 56 और फिर स्वयं 56 से कटेगा। a² है यानी a इंटू ए हो जाएगा इस प्रकार से। क्लियर है, 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको कॉमन देख लेना है कि कॉमन यहाँ पर कौन कौन है। तो देखेंगे यहाँ पर एक तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, एक यहाँ पर 14 कॉमन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी सार्व गुणनखंड रहे और 2 कॉमन आए तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा देखना है। तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 14 है इन दोनों में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सार्व गुणनखंड बराबर 14। अब यहाँ पर देख लेंगे एक यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए दोनों जगह कॉमन हो जाएगा तो 14 है फ्रेंड्स। इस प्रकार से बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि लॉन्ग मेथड है। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है जिससे कि तुरंत बन जाए। तो देखेंगे जैसे यहाँ पर 12 है, 18 है, 24 है। अच्छा इसमें फ्रेंड्स ए में, बी में, सी में जो हम बताए हैं उसमें क्या साबित हो रहा है। जैसे 14 है तो 14 से 42 भी कट रहा है, 56 भी कट रहा है। इसमें 7 आया, 7 से 35 भी कट रहा है, 7 से 28 भी कट रहा है। कहने का मतलब है कि आपका इसका मासा निकालना है कि नहीं, यानी HCF।
तो यहाँ पर 12, 18, 24 है। तो बताइए 12, 18, 24 में कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिससे 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 24 भी कटेगा? तो आप कहेंगे 6। देखिए इसका डायरेक्ट बताते हैं। तो आप कहेंगे कि 6 से कटेगा, तो यहाँ पर आप पहले 6 को लिख दीजिए, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे यहाँ ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये नहीं देखिएगा कि यहाँ पर 2 बार है, सबसे कम देखना होता है। तो ये है तीनों में कॉमन, तो पहले ए लिख देंगे। यहाँ एक बार भी, एक बार भी, एक बार भी। तब यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ नहीं है, तीनों जगह सेम रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देख लीजिए, डी नंबर का आंसर आ चुका है 6 भी। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको कौन सा तरीका से बनाना है। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा ई नंबर प्रश्न, एफ नंबर, जी नंबर, एच नंबर। इसी प्रकार से सभी प्रश्न को हम लिख लिए हैं। तो देखेंगे अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको किस प्रकार से हल करना है। अगर पूरा का पूरा लिखेंगे, चलिए एक बार लिख के भी बता देंगे। तो 5p 10p², यहाँ पर 15। तो देखिए 5 तो खुद स्वयं 5 ही से कटेगा, 1 और 5 से, तो 1 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर 10, तो ये 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, p² है, तो 2 बार आप p लिखेंगे। यहाँ पर 15 है, तो 15 किससे कटेगा? तो आप कहेंगे 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो ये फ्रेंड्स सभी में 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो यहाँ पर आप सार्वगुणनखंड बराबर 5 लिखेंगे, क्लियर है। ई नंबर का आंसर फ्रेंड्स हमारा आ चुका है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर हल कर लेंगे। एफ नंबर प्रश्न को देखेंगे, चलिए इसको हम डायरेक्ट हल करेंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 12 है। तो 6 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 30 भी आता है, 12 भी आता है, क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिखिएगा सार्वगुणनखंड बराबर 6, यहाँ पर कॉमन हो गया। देखिए p 2 बार है, p 3 बार है, p 2 बार है, तो 2 बार तो सभी में p है, तो p के पावर 2। उसी प्रकार से q देखेंगे 3 बार q यहाँ पर 2 बार है, तो q 2 बार। तो फ्रेंड्स एफ नंबर भी हमारा हल हो गया है, क्लियर है। चलिए आ जाते हैं जी नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जी नंबर में 8 a³ b³ है। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 को कैसे लिख सकते हैं आप? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, स्वयं 8 से कटेगा। a का क्यूब था, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर a का क्यूब था, तो a को लिख देंगे 3 बार। b का क्यूब था, तो b को भी लिख देंगे 3 बार, ठीक है। 12a² b, यहाँ पर प्रश्न देखिए थोड़ा सा अधूरा है, a का क्यूब और b का क्यूब है, ठीक है। 12a² b था, तो क्या लिखेंगे? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। a² है, a 2 बार, 1 बार b है। उसी प्रकार से 20 ab² है, तो 20 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा। उसके बाद फ्रेंड्स 10 से, स्वयं 20 से। a 1 बार, b 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं सार्वगुणनखंड। यहाँ पर देख लेंगे जो जो हमारा कॉमन होगा फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। देखेंगे 4 हमारा सभी में है। आप कहेंगे 2 भी तो है, लेकिन फ्रेंड्स सबसे बड़ा देखना होता है, तो सबसे बड़ा तो 4 है, तो पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे। a यहाँ है, a यहाँ है, a यहाँ है, फिर b है, फिर b है, फिर b है, तो यहाँ पर a b लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जी नंबर प्रश्न को हल कर लिया है, क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर एच नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो एच नंबर को हम डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिएगा सार्वगुणनखंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 32 से 64 है, 16 है, तो आप ही बताइए क्या 16 के पहाड़ा में 16 का और 16 दूनी 32 और 16 चौ 64 आता है? तो बिल्कुल आता है। तो एक तो 16 निकल जाएगा, m 3 बार, m 1 बार, m 2 बार, सबसे कम m यहाँ पर है 1 बार, तो फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि n नहीं लिए, क्योंकि n सिर्फ यहीं पर था, इन दोनों जगह में से कहीं पर नहीं था, तीनों जगह समान रहता तब हम लेते हैं। तो एच नंबर भी हल हो गया है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए पहला में ही नंबर तक प्रश्न था, तो पहला का हमने सारा प्रश्न हल कर लिया है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। ये रहा फ्रेंड्स दूसरे नंबर का प्रश्न। दूसरे नंबर में देखिए यहाँ पर बोला गया था कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। तो चलिए किस प्रकार से हल करेंगे देखेंगे। 6 है और 9 है, तो फ्रेंड्स आप ही बताइए 6 और 9 में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे कि 6 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 गुना 2 गुना x। 9 को आप लिख सकते हैं क्या? 3 गुना 3, बिल्कुल। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 हम बाहर निकाल देंगे। अब बचेगा क्या? 2 गुना x यानी कि 2x, अब प्लस 1 3 तो बाहर निकल गया है, तो अंदर क्या बचा है? 1 3। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 1 नंबर का आंसर आ चुका है। फिर बी नंबर में देखिए 12 है, 16 है। अगर तो फ्रेंड्स आप चाहें तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं कि 4 के पहाड़ा में आता है 16, तो इस प्रकार से 4 ले लेंगे, तो 4 तिया के 12 ए बचेगा और 4 चौके 16, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आएगा, तो 12 को आप चाहें तो यहाँ पर 3 गुना 4 गुना ए इस प्रकार से तोड़कर, और 16 को 4 गुने 4 इस प्रकार से तोड़कर भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सी नंबर में देखिए 8 है, तो यहाँ पर 12 है, तो 4 तिया 12 4 दूनी 8, तो इसको 4 दूनी के 8, एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुना एक्स, प्लस 12 को आप लिख सकते हैं क्या? 4 गुना 3,
और गुणा में x, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो आप यहाँ पर से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 2 गुना x है, तो क्या होगा 2x प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 4 तो बाहर ही ले लिए थे, तो 3 गुना x, ये फ्रेंड्स x भी बाहर ले लिए तो सिर्फ 3 बचेगा। तो फ्रेंड्स यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर में देखेंगे, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 40 है, तो फ्रेंड्स देखिए 8 के पहाड़ा में 32 भी आता है 40 भी आता है, तो 8 बाहर ले लेंगे, यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, तब p भी बाहर ले लेंगे। आगे फ्रेंड्स माइनस है यहाँ पर, तो अगर आप चाहते हैं कि माइनस को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो 8 चौके 32, अब ये प्लस में लिखाएगा 4, p तो कॉमन ही है, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 8 5 40 5, p 3 बार है, p 1 बार है, तब p स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला माइनस हमको हटाना है अगर, तो 8p को यहाँ पर रहने देंगे। देखिएगा ये वाला जो माइनस है, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो 4 प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे। क्लियर है, तो माइनस वाला प्लस हो गया, जो ये प्लस में है 4 इधर लिख देंगे -4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डी नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। चलिए अब बी नंबर में देख लेते हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5। यहाँ पर a 2 बार है, a 1 बार है, तो एक बार a कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी b, यहाँ भी b, तो b भी कॉमन ले लेंगे। 5 दूनी के 10, ए देखिए b तो यहाँ पर निकल गया बाहर, a 2 बार था, तो एक बार a यहाँ पर बच गया, जो लिख देंगे 5 3 के 15, a अभी तो बाहर निकल गया है, क्या बचा है c, तो यहाँ पर c लिख देंगे। 3 नंबर भी हमारा हल हो गया है। चलिए अब आ जाते हैं f नंबर की ओर। देखेंगे f नंबर में फ्रेंड्स 6 है या 15 है, तो 3 के पहाड़ा में 6 भी आएगा 15 भी आएगा, तो 3 कॉमन, x 1 बार है, x 1 बार x कॉमन, y 1 बार y 1 बार y कॉमन, 3 दूनी के 6। देखिए यहाँ पर y तो बाहर आ गया है, x 2 बार था, यहाँ पर 1 ही बार लिखे थे, तो 1 बार x, 3 5 के 15, यहाँ पर फ्रेंड्स x भी कॉमन हो चुका है, y भी, तो y 2 बार था, तो 1 बार y लिख देंगे। क्लियर है इस प्रकार से, तो फ्रेंड्स हमारा f नंबर भी हल हो गया है। चलिए अब आ जाते हैं जी नंबर पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा जी नंबर, इसमें 15 है, 25 है, 30 है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या कॉमन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 15 25 30 सब आ जाएगा, तो 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ a भी है, यानी कि फ्रेंड्स तीनों जगह कोई समान नहीं है, तो 5 ही कॉमन रहने दीजिए। 5 3 के 15, a स्क्वायर लिख देंगे, 5 5 25, b स्क्वायर लिख देंगे, 5 6 के 30, a भी लिख देंगे। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। इस प्रकार से जी नंबर हमारा हल हो चुका है। ठीक है, चलिए आते हैं एच नंबर पर। देखेंगे एच नंबर में 18 12 24 है, तो फ्रेंड्स 6 के पहाड़ा में तो आ ही जाएगा तीनों, तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, आगे में है तो यहाँ पर 6 ए तीनों जगह है, तो ये भी कॉमन ले लेंगे। 6 3 के 18 हो जाएगा, 2 बार ए था तो 1 बार ए बच गया है, माइनस प्लस माइनस, 6 दूनी 12, ए कॉमन है तो बी लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 चौके 24, ए कॉमन है तो सी लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब ये वाला माइनस को हटाएंगे तो प्लस में लिखेंगे 6। अब देखेंगे ये वाला जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा 3, ये माइनस हो जाएगा प्लस में 2b, और ये प्लस माइनस में हो जाएगा 4c। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एच नंबर को भी हल कर लिया है। चलिए अब आते हैं आई नंबर पर। तो देख लीजिए ये रहा आई नंबर प्रश्न। इसमें देखेंगे सबसे कम बार कौन लिखा गया, ए 3 बार, ए यहाँ पर 1 ही बार है, ए 2 बार है, तो 1 बार ए पहले कॉमन ले लीजिएगा, बी 2 बार, बी 2 बार, बी 3 बार, यानी कि बी 2 बार कॉमन ले लेंगे, सी 2 बार, सी 3 बार, सी 1 बार सी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए ए 3 बार था, 1 बार बाहर निकाले, ए 2 बार बचा, बी 2 बार था, 2 बार निकाल दिए, सी 2 बार था, 1 बार निकाले, तो 1 बार सी बचेगा, माइनस है तो माइनस, ए बाहर निकल गया, बी 2 बार, बी 2 बार बाहर निकल गया, सी 3 बार था, 1 ही बार बाहर निकाले, तो सी 2 बार बच चुका है प्लस में, ए 2 बार था, यहाँ पर 1 ही बार बाहर निकाले, तो 1 बार ए, बी यहाँ पर 3 बार था, 2 बार बाहर निकाले, तो 1 बार बी, सी 1 बार था, सी 1 बार बाहर निकाल चुके हैं, तो ये भी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आई नंबर भी हल हो गया है। चलिए जे नंबर पर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा जे नंबर प्रश्न। इसमें 3 15 6, इसमें फ्रेंड्स 3 के पहाड़ा में 3 15 6 सब आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। क्लियर है इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे ए स्क्वायर है, ए 3 बार, ए 2 बार, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से हमें नहीं करना था। 3 लिखने के बाद पहले कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर, बी 3 बार, बी 2 बार, बी 2 बार, तो बी कॉमन ले लेंगे 2 बार। ठीक है, देखिए 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बच गया, सिर्फ 1 बार बी माइनस में, 3 5 के 15 के 5, ए स्क्वायर ए 3 बार था, 1 बार ए बचेगा, बी स्क्वायर खत्म, तो 5 ही ए रहेगा। फिर यहाँ देखेंगे 3 दूनी के 6, ए 2 बार, ए 2 बार, बी 2 बार, बी 2 बार, क्या बचेगा, सी 2 बार, तो सी 2 बार लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्न नंबर 8 के का पहला नंबर और दूसरा नंबर प्रश्न को हल किया है, और जो भी प्रश्न यहाँ पर फ्रेंड्स शेष बचे हैं आपका होमवर्क में रहेगा, आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने के कारण यहाँ पर हम 2 ही प्रश्न को रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अब फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम कल आपको जरूर से हल करा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।